बाबू हमें एक गिलास पानी चाहिए और चाय एक है। हाँ तक कोनो के बर्थडे हुई तो अइले हुई हैं। श्री राम सर नमस्कार। नमस्कार सर। और बताइए क्या हाल है। बस अब जरा आपका देखा तो मैंने कि मिलके देखता हूँ। नहीं हमने आवाज एक आ रही? जी जी आवाज़ पूरी आ रही है। मेरी आवाज़ पहुंच रही जी है आप सर। तक। जी जी जी। हमने एक चीज़ देखा कि हम अपने समाज के लिए तो चल ही रहे हैं, इसमें हम थोड़ी सी एक रणनीति लगाए, क्योंकि जी हम अपने समाज को तो एक जगह लेकर, एक यूनिटी में लेकर चलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, और आप लोगों के आशीर्वाद से और सहयोग से निश्चित है हम जी बहुत जी। ज़्यादा आशान्वित हैं कि हम सफल होंगे।
अब जी उसमें जी एक चीज़ छूटता है कि समाज का बहुत बड़ा जो तबका है, अदर समाज, वो हमारे विचारों की जी मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाएगा। तो ऐसी स्थिति जी, में नहीं जोड़ पाए। हाँ, चूँकि मेरा जो मेन लक्ष्य है वसुधैव कुटुम्बकम की बात, तो आज नहीं तो कल हमको जी उनको भी लेना है जो हमारे दूर के जी हैं जी या अदर कास्ट से हैं। तो उनको लेने जी के लिए हमको कोई न कोई एक पटल चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अगर हम, जैसे हमारे ऊपर एक बारगी ये भाई तबगा लग जाएगा, तमगा लग जाएगा कि हाँ, जी संजीव जी कुमार नागर निषाद समाज को जो है कि नेतृत्व करते हैं, जी। तो लोग मेरे हाँ पीछे हाँ आने से कतराएंगे। जी, बिल्कुल सही। तो ऐसी स्थिति में हमने कहा कि भाई उधर हमारा समाज एक तरफ होता रहे एक हमारे कार्य में, और दूसरा हमने आज जो विश्व शांति दिवस है, विश्व जी शांति जी दिवस से लेकर के मैंने शुरू किया कि हम हर शनिवार को इसी टाइम पर इस पर चर्चा जी जी करेंगे जो विश्व शांति दिवस की विश्व शांति पे चलेगा, जिसमें सारे समुदाय होंगे। अ- अपने ग्रुप जी, में हमने बिल्कुल नहीं, सही। अपने समुदाय के ग्रुप में हमने नहीं डाला, ये भी आपको बता रहे हैं। जी ये तो अभी जी जब जी कोई कोई नहीं जुड़ा है, क्योंकि 7:15 से मीटिंग मैंने रखा, जब देखे कोई नहीं जुड़ा तब हमने हाँ अपने समाज को लोगों में डाल दिया। और चूंकि इसमें हमें एक परीक्षण भी करना है कि समाज शांत की तरफ चल रहा है कि समाज अशांत ही है। ये भी जी मेरा जी एक परीक्षण है इस पर। और जो कि अपने समाज का जो तमाम लोगों ने हमारे समाज के प्रति कहा कि समाज के लोग आना नहीं चाहते हैं, एक होना नहीं चाहते हैं, हालांकि ये चीज़ सामने स्पष्ट है। लेकिन हमने जो मीटिंग किया और मीटिंग करके लोगों के साथ जब बैठने लगे, तो हमने ये देखा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। समाज के कुछ कुछ नेतृत्वकर्ता केवल समाज को घुमाए और बरगलाए हुए हैं। मेन रीजन वहीं पे आके अटका है। जी तो इसी चीज को ले करके हम पूरा का पूरा एकदम, हेलो, आवाज जा रही है सर? जी जी। हाँ हाँ, आवाज गायब। आ रही है सर। हाँ, नहीं नेटवर्क है, की करे, नेटवर्क है। ये मीटर बैठ गई हमें लगता है, साउंड बैठ गया। आज विश्व शांति दिवस है, और विश्व शांति दिवस पे हमने ये कार्यक्रम ऑनलाइन इसलिए रखा। अभी श्री राम सर से हम यही बता रहे थे कि आपके आने से पहले कि यह इस मीटिंग का शुरुआत मैंने यह सोचकर किया कि आज विश्व शांति दिवस है, और एक तरफ हम अपने समाज को तो इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं, और आप लोगों के सहयोग से निश्चित है कि हर एक हालत में अपने समाज को मैं एक कर लूँगा, ये इसमें मैं बहुत ज़्यादा आश्वस्त हूँ। एकदम हर एक हालत में आश्वस्त हूँ कि निश्चित है आप लोगों के सहयोग से बहुत ज़्यादा समय हमको नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा 1 साल लगेगा और हम समाज को एक कर लेंगे। ये मेरा जहाँ तक पूरा वो है, या 1 साल नहीं तो दूसरा साल। जी, 2 साल अरे से नहीं ज़्यादा नहीं संजीव कुमार लगेगा। जी, मैं जी संजीव कुमार जी, मैं आपके पूरे सपोर्ट में खड़ा हूँ, हर चीज में खड़ा हूँ। जी जी, स्वागत है बट सर संजीव कुमार आप। जी, हाँ नहीं संजीव कुमार जी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। हाँ, बोलिए। व्हाट्सएप पे जो मैसेज होते हैं ना, आप अकेले नहीं होते उसमें, सब माने हर जगह के लोग होते हैं। जी जी। हमेशा ना जो मैसेज है ऐसे कीजिए तो लोगों की मनसा को अच्छा लगे और उनको लगे कि हाँ भाई बंदा हर चीज कह रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैसेज करिए मत, जो लोगों को बुरा भी नहीं लगे, और शब्दों को इस चीज से रखिए कि लोग कहें हाँ भाई क्लियर है, अच्छा है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और कुछ ज्यादा कुछ नहीं। देखिए, कभी कभार हो जाता ये है कि हम बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, ये आपको बता दें। इतना ज़्यादा हम व्यस्त हाँ वो रहते मुझे हैं, पता। इतना ज़्यादा हम व्यस्त रहते हैं, वर्कलोड इतना ज़्यादा है कि अब उसको हम क्या बताएं, हम उसको बयां नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में आपका लैप जो व्हाट्सअप मैसेज है, लैपटॉप खोलते हैं और जो मैसेज करना है वो उसको स्पीडी में जो है कि टाइप किए और उसको
फॉरवर्ड करके फिर अपना काम हम करने लगते हैं। जैसे और लोगों की हम्म फाइल बनानी है या और लोगों का सारी चीज़ें तैयारी करनी है तो वो हम अपना करते रहते हैं। और बीच बीच में जैसे किसी का मैसेज आया तो तो ऐसी स्थिति में कभी कभार शब्द का जो हेर फेर है वो पूरा, चूंकि बहुत बढ़िया से नहीं रहता है तो थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस होता है। अब अब बिल्कुल बिल्कुल। रह गई बात, और एक चीज़ आपको बता दें थोड़ा सा, कि देखिए हाँ आप हाँ। ड्राइवर हैं, ड्राइवर की भाषा हम्म। ड्राइवर समझेगा, गौर कीजिएगा। नहीं 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 नहीं, हाँ संजय जी सॉरी, मैं इस बात में थोड़ा सा करूंगा। हाँ ये मत सोचिए कि ड्राइवर मतलब ड्राइवर है, नहीं नहीं, ये मत सोचिए, वो ये सोचिए आप ड्राइवर, वो नहीं मत सोचिए कि ड्राइवर, ये गलत है, गलत शब्द में मैं कहना चाहता, सॉरी। हाँ। मैं ये चाहता हूँ कि लोगों की मनसा को समझना बहुत जरूरी है। जी जी, ये वो ये कहना बात क्या चाह रहे हैं, ये बात सही है। देखिए बहुत जरूरी है। एक चीज़ आपको और भी हम बताएं, वही चीज़ तो मैं कहना चाहता हूँ हम्म कि जैसे मान लीजिए मैं सबकी मनसा को पकड़ रहा हूँ, लेकिन जो हम्म आगे कहने वाला है, ठीक है, जो आगे कह रहा हम्म है वो अपनी जो हम्म कहने की क्षमता है वो कितना बनाया है, और वह जो शब्द कह रहा है उस शब्द में क्या चीज छुपा हुआ है। कहने का उसका मनसा कुछ है, हम्म और शब्द उसको जब पकड़ हम्म नहीं है तो वह उस शब्द को नहीं कह पाएगा। तो ऐसी स्थिति में अपनी चीजों को वो स्पष्ट समाज में नहीं रख पाएगा। तो वहां पे विभेद हम्म। होना ही होना है। क्यों? बस क्यों? यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाँ व्हाट्सएप के जरिए हम, आप अगर अकेले नहीं है सर, इसमें 500 लोग हैं जो देखते हैं कि आप कैसे लड़ाई कर रहे हैं, क्यों करते हैं, वो समझना हमें बहुत जरूरी है कि हम आपस में क्यों बहस करें। समाज है, समाज के काम के हिसाब से काम चले। ओबीसी एससी ओबीसी छोड़िए इनको, अभी हम अपने समाज को इकट्ठा और दूसरे समाज को लेकर चलना बहुत जरूरी है। जी जी, मेरा मेरा पूरा यही प्रयास है कि हम समाज को लेकर के हम्म चले, मेरा पूरा यही प्रयास। हम्म और यह आशा ही हम कर रहे हैं जो अभी आपसे किए कि हर एक हालत में हम अपने समाज को लेंगे। ये आप लोगों का सहयोग हम्म बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप लोग सहयोग न हम्म। करते तो मैं शायद न बोलता, क्योंकि आज 2 साल से हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, हम और अच्छा अच्छा राजा अच्छा राम नाविक सर। 2 साल से हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। अब 2 साल से मीटिंग करने में हमने ये देखा कि हम लोग बीच में भी हम लोग निषाद समाज का कि एक जैसे महीने में 4 रविवार है, तो एक रविवार को हम लोगों ने किया कि एक उस स्थानीय अपना मीटिंग को करेंगे, और दूसरे रविवार को हमने दिखाया कि जिले का मीटिंग होगा, और तीसरे रविवार को प्रदेश की होगी, और चौथे रविवार को राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग होगी। ये हमने डिसाइड हम्म। किया, लेकिन उसमें हम लोग सफल लेंगे। बिल्कुल। हाँ, तो उसमें सफल लेंगे, लेकिन उसके बाद वाली जो मीटिंग हम लोग निषाद समाज रविवार को जो मीटिंग रखे, और उस मीटिंग में कहा कि उसमें अच्छा। हमारे समाज के लोग इतना ज्यादा बढ़ चढ़ के आ रहे हैं, इतना ज्यादा बढ़ चढ़ के, और अपनी राय इतनी बेबाकी से रख रहे हैं, स्पष्ट रख रहे हैं, कि मैं एकदम स्पष्ट हो जा रहा हूं कि निश्चित है कि हमारे समाज को एक इस दिशा में हम लेकर अच्छा चल सकेंगे। मैं जहाँ तक सोचता हूँ, और हमेशा यही प्रयास बिल्कुल रहता है कि मैं कभी भी तटस्थ न हूँ, कि किसी का जैसे किसी के तरफ ना हो, किसी के पक्ष में ना हो। मैं हमेशा एकदम निष्पक्ष रखने का प्रयास रहने का प्रयास करता हूँ, और कोशिश भी यही रहती है। क्योंकि एक चीज आपको हम बताते हैं, अब आज का जो मेरा उद्देश्य था कि हम अपने समाज को तो हम इकट्ठा कर ले रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा समाज जो अदर कास्ट का है, अदर समुदाय का है, उसको हम नहीं ले पाएंगे। और हमारा समाज, मान लीजिए कि हम पूरा 100% नहीं ले सके, 30% 40% जिसके संपर्क में है वो तो दूसरे के पास भागेगा ही। तो ऐसी स्थिति हाँ में हाँ वो हाँ। 30-40% हमारे लिए घातक हो सकते हैं। तो अच्छा तो ऐसी स्थिति में यदि हम सर्व समाज के लिए, जैसे 30-40% हमारे समाज में ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा एकदम जो है कि इस चीज पे दृढ़ रहते हैं कि नहीं, जब तक हम सर्व समाज का काम नहीं करेंगे तब तक हम विकास नहीं कर पाएंगे। तो हमने इसीलिए यह एक दूसरा मिशन आज से शुरू किया कि आज विश्व शांति दिवस है, विश्व शांति दिवस से हम एक मिशन शुरू करेंगे, और उसका नाम हमने जो है कि 2 चीज रखा है, विश्व शांति मिशन। आबलिक उसका नाम हम रखे हैं कि ये विश्व परिवार, विश्व परिवार रखे हैं।
कि हम विश्व परिवार बना, जबकि अब गौर कीजिएगा हम अपने समाज का ही काम कर रहे हैं। अब लोगों को थोड़ा सा ये लगेगा कि नागर जी दोनों तरफ चल रहे हैं, पूरे समुदाय को भी लेकर चल रहे हैं और इधर इसको भी ले चल रहे हैं, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। ये कुछ लोग सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा ये मकसद है कि जब हम अदर समुदाय को एक साथ इधर जो है कि विश्व परिवार में लेते चल रहे हैं, अब इधर हमारा समुदाय अपना जो है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर के हम उसको चल रहे हैं, और जब ये परिवार या ये परिवार दोनों में जब टकराव होगी तो हम बीच में रोकने का काम करेंगे, और रोक करके दोनों समाज को इकट्ठा करके हम पूरे धरती को जो है कि कंट्रोल कर सकेंगे। ये मेरी सोच है। अब जैसा आप लोगों का सहयोग मिलेगा वैसा ही मैं कर पाऊंगा, अन्यथा मैं नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। नहीं, तो ऐसे सहयोग तो संजय कुमार जी, सहयोग तो हम पूरा करेंगे आपका। आप जी देखो, मैं आप में उम्र में छोटा हूँ, मैं ज्यादा नहीं है कि आप मेरे से उम्र में बड़े हो, आपका तजुर्बा भी ज्यादा है। नहीं नहीं, ये है कि मेरी भी बातें आपने के लिए मैं आप समझ आता हूँ। आप तब अपनी तो बर्थ आपको डेट मेरे से बताइए, ज्यादा तब हम बता है। आप अपनी बर्थ डेट बताइए। मैं 80 का हूँ, आओ, नहीं तब सन तो 84 चलिए, तब तो वास्तव में आप हमसे छोटे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको मैं तजुर्बा भी आपसे कम ही हूँ, पर नहीं है कि मैं देखिए, यही चाहता हूँ, मैंने बहुत ये यहाँ यहाँ आपको मैं रोकूंगा सर, यहाँ मैं आपको रोकूंगा। एक चीज हमेशा याद रखिए, एक एक सिद्धांत बहुत बढ़िया सिद्धांत है, और श्री राम सर भी हैं, श्री राम सर का भी एज अच्छा एज है, संभवतः हमारे समझ से 60 के लिए। क्यों सर? श्री राम सर, जी 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 आप सर। आपका एज, हाँ सर। आपका एज कितना है? 4 2 56, हाँ? 4 2 56, 67 साल का। जी 67 67। हाँ, तो वही वही कह रहे हैं कि आपका एज, ये हमारे सीनियर में आप हैं। लेकिन एक चीज़ आपको हम बताएं कि यहाँ एक नई चीज़, जैसे हम लोग भूल जाते हैं कि जी हम अलग क्यों हैं। देखिए, हम अपने विषय पर ही चल रहे हैं, घुमा के हम अपने विषय पर ही आ रहे हैं। मेरा मेन मकसद ये था कि हम पूरा समुदाय, पूरा जो है कि एक दिन हुआ क्या, अब आपको एक कहानी बता दे रहे थोड़ा सा, तब फिर हम आगे अपने विषय। एक दिन हुआ क्या कि अचानक ऐसे ही कुछ बात हो रही थी, तो उस बात में हमको एक चीज निकल के सामने आया कि जिस दिन इस धरती के लोग, हर व्यक्ति इस धरती को अपना परिवार समझने लगे, मानने लगे, परिवार समझने लगे और परिवार मानने लगे, तो समाज को बनाने के साथ हमको विश्व परिवार इकाई भी बनाना है, और लोगों को एकदम जी ये जी चारों तरफ ये भुलवा देना है कि ये धर्म है, वो धर्म है। क्योंकि देखिए, एक चीज आपको हम बता दें, सारी जिम्मेदारी हमारे समाज की है। जी क्यों हमारे समाज की है? जी जी कि जीवन की उत्पत्ति का अगर कोई पहला व्यक्ति जो रहा है, हमारे समाज से ही रहा है। अगर हमारे, ये प्रमाण है, वैज्ञानिक प्रमाण है। कैसे? कि जीवन की उत्पत्ति, विज्ञान कहता है, नदियों के किनारे से है, और सारी सभ्यताओं का विकास भी नदियों के किनारे से ही हुआ, जहां हमारे समाज के लोग बसे और आज भी बसे हुए हैं अधिकतम। तो ऐसी स्थिति में तो विज्ञान ये प्रूफ देता है, अब लोग माने या न माने, तो हम उसी चीज को मानते हैं और उसी चीज को मान करके उसी पर चल रहे हैं। और इससे जी हमारी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा हो जाती है कि समाज में विकृतियां जो आ रही हैं, अब निषाद शब्द पे भी, अब कल वाले मीटिंग में निषाद शब्द पे ही चर्चा होना है, तो उस पर हम कल जो है कि सुबह 10 बजे, सवा 10 बजे से चर्चा उस पर चलेगी, निषाद शब्द पे ही चलेगी। कि इस बार का विषय है, अध्याय 3 में ये दिया गया है कि निषाद शब्द ही क्यों। अध्याय 3 में केवल निषाद शब्द पे ही चर्चा की गई है, जो पर्सनल लॉ बन रही है। आप लोगों को तो जानकारी यही है, तो उसमें उसी पर चर्चा होगी। तो उस पर हम चर्चा जो है कि यहाँ नहीं कर रहे हैं। यहाँ मेरा ये कि विवेक शब्द जो है, अब गौर कीजिएगा, विवेक शब्द, एक विवेक ऐसी चीज है कि वो केवल सारस की चोंच में पाई जाती है, जो दूध का दूध
और पानी का पानी अलग कर देता है। सर जी चलिए, जी जी बनवारी लाल जी का लगता है कट गया, और चूंकि खैर हम आप हैं ही हैं, तो दूध का दूध पानी का पानी कर देता है। अब वही, अब दूसरे शब्दों में विवेक जो तत्व है वह सारस के चोंच में पाई जाती है, और दूसरा विवेक तत्व जी पाया जी जाता है व्यक्ति के मस्तिष्क में। अब जरूरी नहीं है कि जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो उसके मस्तिष्क में विवेक तत्व न हो, और बहुत ज्यादा जो पढ़ा लिखा है जरूरी नहीं कि उसके अंदर मस्तिष्क में विवेक तत्व हो। दोनों चीजें, जी एक बहुत अनपढ़ में भी हो सकती है और पढ़े लिखे में भी नहीं हो जी जी सकती। तो ऐसी स्थिति में भाई जिसका ज्यादा तजुर्बा है, जो ज्यादा ज्ञान रखा, तो उसके अंदर विवेक क्षमता ज्यादा है, सही और गलत को वो सही परख है। सकेगा ज्यादा। तो अब ये विवेक क्षमता जो पूरे समाज में हुआ है, जितने भी लोग आए समाज बनाने का प्रयास किए, जी तो जी जी हालांकि हालांकि लड़ाइयाँ होती रही हैं। लड़ाइयाँ हमेशा इसलिए होती रही कि अच्छाई और बुराई की ही लड़ाई हुई है हमेशा। और अच्छे का जो जब भी बुराई ज्यादा बढ़ा है, तो अच्छे वाले लोग बाद में बहुत जी तेज जो है कि उग्र होकर के आगे आए हैं, और अच्छे के आगे बुरों को झुकना पड़ा है। ये धीरे धीरे ऑलरेडी, इसीलिए आज हम लोकतंत्र पर पहुंचे हैं। लोकतंत्र एकदम स्वर्ग सदृश व्यवस्था देने के लिए परफेक्ट है, लेकिन जो पुरानी आदतें लोगों की थी वो आदतें छूटी नहीं, और विधि में अपने आप को सेट बैठा लिए। देखिए सारी गड़बड़ी यही है कि विधि में भी उन्होंने, जितने लोग विधि बनाए, तो विधि बनाते वक्त सभी लोग अपने आप को भी फिट बना दिए कि हम उसमें सेफ रहें। अपनी जो वो लालच है उसको विधियों में डालते चले गए, जी और इसी की वजह से आज लोकतंत्र जैसी व्यवस्था होने के बावजूद भी धरती स्वर्ग नहीं हो पाई, केवल इसी की वजह से। जी अन्यथा बिल्कुल सही अन्यथा ये धरती स्वर्ग हो गई होती लोकतंत्र में। लोकतंत्र बहुत ही अच्छा तंत्र है, जरा सा भी गलत नहीं। एक जगह फेल हुआ, चुनाव में। चुनाव में फेल कैसे हुआ कि चुनाव केवल एक वोटिंग से कर दिया, और यहाँ की गुटबाजी हो गई, यही यही फेल हुआ। अगर ये वोटिंग से, केवल वोटिंग नहीं, 5 तत्व, अब इसीलिए देखिए हमारे निषाद समाज ट्रस्ट का जो हमने बायलाज बनाया है, और अभी आगे जब हम चलेंगे तो चयन का जब तरीका आएगा तो उस पर हम जो है कि देखिए परीक्षण नियागमन पद्धति रखा है। आपको थोड़ा सा उस पर हम चर्चा भी कर दे रहे हैं कि पंच परीक्षण नियागमन पद्धति जी है क्या। कि पंच परीक्षण नियागमन पद्धति ये है सर कि जिस पदाधिकारी को, किसी को भी अगर आप चयन कर रहे हैं तो उसको 5 तरह से परीक्षण कीजिए। केवल उसके वोटिंग से नहीं कि वोट कितना पाया और उसको वहां पे पद पे बैठा दीजिए, नहीं, उसका 4 और परीक्षण कीजिए। 4 परीक्षण क्या करें, इसका केवल 20%, वोटिंग का 20%, तो पांचों का जब 20-20% लेंगे तो 20-25 हो गया। तो अब उसमें जैसे एक उनका ज्ञान कितना है, पढ़ाई लिखाई, उसको भी लिया जाए 20%। 20% उनका सामाजिक बैकग्राउंड क्या रहा है वो ले लिया जाए। 20% जिस पद के लिए वो आ रहे हैं उस पद की समस्याएं क्या हैं, उसका क्षेत्र कहां तक है, वो जानकारी ले लिया जाए। और चौथा पॉइंट कि उस पद की समस्याओं को वो कैसे समाप्त करेंगे, ये जो है कि ले लिया जाए। तो इन चार उधर परीक्षा और 5वां इधर वोटिंग। तो ऐसी स्थिति में जहां कोई भी चयन होगा तो एकदम छन करके व्यक्ति आएगा, चाहे कैसा भी होगा एकदम छन के आएगा। तो इसीलिए अपने समाज की जो हम व्यवस्था रखे हैं उसमें ये पंच परीक्षण न्यागमन पद्धति हमने रखा है कि उसमें चुनाव जो होगा। अब न्यागमन पद्धति क्या है, अब न्यागमन पद्धति में एक थोड़ा सा जो है कि ये है कि जैसे मान लीजिए आप एमपी से हैं और मैं यूपी से हूं। जी अगर जैसे भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर निषाद समाज का कभी कोई बनता है, फर्स्ट अगर एमपी से हो गया, जी तो जब तक पूरे भारत के जो पूरे राज्य हैं
सभी राज्यों से अध्यक्ष नहीं हो जाएंगे, जी जी तब तक आपके एमपी से जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो पाएंगे। ये न्यागमन पद्धति नहीं है। होगा। हाँ, यह न्यागमन पद्धति है। यही हमने इसमें जो है कि डालने का प्रयास किया है। जैसे कि अब इसमें गड़बड़ी क्या है, अब कुछ लोग ये कहेंगे कि एक अच्छा नेतृत्वकर्ता जो था वह एक बार ही आया, दोबारा वो नहीं आ पा रहा है। तो यह ना सोचें, यह लोकतंत्र है, धरती वीरों से खाली नहीं है। अब रह गई बात कि ठीक है, मैं अब उसको एक छोटे में परिवार में आ जा रहा हूं कि अगर परिवार का एक व्यक्ति अनजान है, उसकी जानकारी नहीं है, मान लीजिए आज आप एमपी से अध्यक्ष हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो बहुत जानकार थे, उसके बाद यूपी से जो है कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए तो वो जानकार नहीं है, यूपी वाले कम पढ़े लिखे हैं, तो अगर वो जो है कि जानकार नहीं है तो वो जो हमारा पहले का अध्यक्ष है वह उसको जानकारी देगा। तो जब जानकारी देगा तो वो भी ऑटोमेटिक उस जगह पे पहुंच जाएंगे, उनकी भी न्याय ज्ञान जो है बिल्कुल हो जाएगा। इंक्रीज करेगी सर। तो इसीलिए हमने ये पंच परीक्षण न्यागमन पद्धति रखा है। हालांकि कुछ लोगों को खराब लगेगा जो एकदम पद पे पकड़ के बैठे रहने चाहते हैं, उनको खराब लगेगा, लेकिन अब आपको बता दें कि एक थोड़ा सा और भी हमने व्यवस्था अलग दे दिया है। थोड़ा सा फॉल्ट था जिससे हमारे जौनपुर के लोग हमको साथ में नहीं आए, जी और जी उस फॉल्ट को मैंने ख़त्म कर दिया है। अब चूंकि लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, जिस दिन समझ में आ जाएगा लोग आ जाएंगे। जैसे आपके जबलपुर की कार्यकारिणी, अब आप बता दे रहे हैं कि जबलपुर की कार्यकारिणी गठित हुई है, जी अभी पूर्णता जो है कि अपने जिस ढंग से ला है उस ला के अनुसार नहीं गठित हुई है। ज्यों वो ला के अनुसार गठित होगी तो उसको एक अस्थायी कमेटी बना दिया जाएगा, लेकिन समाज के लिए नहीं, वह केवल कोई एक जो है कि उनको बिजनेस दे दिया जाएगा, उस कमेटी के हाथ में वह बिजनेस रहेगी, समाज के लिए नहीं। समाज अपने ज्यों का त्यों चलेगा, कार्यकारिणी उसकी अलग से बनेगी, वो कार्यकारिणी फिर केवल उसी कार्य के लिए रह जाएगी, अन्य के लिए नहीं। तो उसका प्रॉफिट उस कार्यकारिणी को मिलता रहेगा और वह कार्यकारिणी उस जो है कि व्यवस्था को, उस कार्य को देखती रहेगी लाइफ टाइम। अब उसी में वो आगे पीछे अपना पद का चयन अपने है, और उनको जैसे लोग कहें कि भाई हम समाज में काम किए, एक साल बाद जो है कि ट्रस्ट हमको निकाल दिया, तो अब कि आपको एक विद्यालय, जैसे मान लीजिए विद्यालय या एक धर्मशाला बना के दे दिया जाएगा या एक कोई दिया जाएगा उस कमेटी के लिए, तो कमेटी उसको रहेगी, तो कमेटी को भी हमें उसका मिलता रहेगा और कमेटी में वो हम गंवा चुके हैं। और आप भी साथ में एकदम शुरू से जुड़े, और तो कोई जुड़े नहीं, एक साथी आए और वो चले भी गए, तो खैर कोई बात नहीं। और हम ये समझते हैं कि हमने ये देखा कि लोग विश्व शांति की तरफ नहीं हैं। हम एक परीक्षण कर रहे थे कि ये मैसेज हमने अदर कास्टों में भेजा है बहुत ज़्यादा, अपने समाज में नहीं भेजा। अपने समाज में तो हम अभी अभी केवल लास्ट में हमने भेजा कि देखते हैं, अब हम अपने समाज में भेज कर देखें कि क्या प्रतिक्रिया आती है। तो हमारे समाज के 2 लोग जो है कि आए, एकदम तत्काल मैसेज पे आ गए। हाँ, तो हमारे समाज के लोग निश्चित है एक होने के लिए तैयार हैं जी। तो अब हम चाहेंगे कि आप अपनी बात रखिए इस पर कि विश्व शांति पे कि विश्व परिवार, क्योंकि हालांकि मैं रुकूंगा नहीं, मुझे तो उसको भी चलाना है, दोनों चलाएंगे। 2 घंटा, 1 घंटा जो है कि ये शनिवार को शाम को 7:15 बजे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 2, 4, 10 के बाद जो है कि लोग आएंगे और इतनी जल्दी नहीं आएंगे जैसे उसमें हुआ। तो अब इस पर कि विश्व परिवार, हमारा विश्व शांति मिशन और विश्व परिवार, इसको हम चलाएं। इस पर आप बताइए कि विश्व शांति मिशन और विश्व परिवार अगर हम बनाते हैं तो इससे हमको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम सही दिशा में हैं या नहीं है, इस पे आप बताइए जी सर। अब जब परिवार बनाएगी तो इसमें लाभ तो सभी को मिलेगा, अपने समाज को मिलना ही है, अपन और दूसरे समाज पे जोड़ेगा सर तो उनको भी मिलना है इसमें, तो सारा विश्व में एक परिवार बनेगा, सारी समाज को एक साथ लेके अपन चले गए और सभी की समस्याओं को भी हल करने की कोशिश करेंगे
और विश्व में सब संगठित एक ही होना चाहिए, एक ही परिवार, जो आप बोल रहे हो वो सही है। तो इसमें थोड़ा टाइम जरूर लगेगा संगठित करने में, लेकिन धीरे धीरे ये संगठित हो जाएगा सर, और हमारे लायक जो काम हो आप बता दें। नहीं, धन्यवाद सर। हम तो ठीक कभी है, कभार होता धन्यवाद। है कि हम कभी कभार मायूस हो जाते हैं कि हम इस कार्य में नहीं, मायूस। हाँ, नहीं, क्योंकि आपको बता दें, प्रकृति को जी हम जी सर्वोच्च मानते हैं। अब हम थोड़ा सा दूसरे तरफ चल रहे हैं। प्रकृति को हम सर्वोच्च मानते हैं, और हम ये मानते हैं कि प्रकृति, अब एक थोड़ी छोटी सी चीज़ आपको देने जा रहे हैं, और उस पर बताइएगा कि हमें जी हमेशा इस चीज़ को ये आया कि आखिर हमारा जन्म क्यों हुआ है, चाहे जो भी मनुष्य है उसका जन्म क्यों हुआ, ये प्रश्न हमको बहुत ज़्यादा हमेशा जी कुरेदती रही। और इसी प्रश्न पे एक चीज़ आपको बता रहे हैं कि महात्मा गांधी हुए, ये महात्मा बुद्ध हुए, या जितने भी महापुरुष हैं जी जिसको धार्मिक महापुरुष कहा जाता है, ये सभी लोग केवल इसी प्रश्न को ढूंढने का प्रयास किए, और उत्तर कुछ दिए, कुछ उत्तर सही मिला, कुछ उत्तर नहीं मिला। उसका उत्तर जो मुझे मिला, जी जी वो मिला ये कि प्रकृति ने हमको बनाया है इसलिए, और सभी प्राणियों में सर्वोत्कृष्ट इसलिए बनाया कि हम उसकी प्राकृतिक व्यवस्था को सर्वोत्कृष्ट जी बनाएं। यही मैंने पाया, जी और ये मेरे जो है कि पूरा जहन में आया कि निश्चित है, और ये भी उत्तर प्रकृति ने ही हमको दिया, घुमा फिरा करके। जबकि मैं जी 15, जैसे धर्म की बात अगर कहा जाए या देवी देवता की बात किया जाए, तो देवी देवता के लिए मैं जो है कि 16 साल तक दुर्गा पूजा किया, और एक दो बार ऐसे जो है जी कि हमारे सामने चमत्कार भी आए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इस पर दृढ़ नहीं हो सका कि नहीं, दैवी शक्ति है। हाँ, यहाँ जब मैं आया, प्रकृति को सर्वोच्च माना, तब मैंने ये देखा कि नहीं, वो जो कला होती थी, जो हमारे सामने एक चमत्कार होता था, वो प्रकृति करती थी, न कि दैवी शक्ति करती थी। जी और इसलिए हम वहाँ प्रकृति को सर्वोच्च मानते हैं, और यही मान करके हम चल रहे हैं कि हम प्रकृति को सर्वोत्कृष्ट बनाने का प्रयास करेंगे, और अपने लाइफ में उसको सर्वोत्कृष्ट बिल्कुल करके सर। जाने का कोशिश करेंगे। यही हम चाह रहे हैं। जी और जी इसी परिप्रेक्ष्य में हम दोनों चीज लेकर चल रहे हैं, अपने परिवार समाज को भी, जो हमारा परिवार है, हमारा जो है कि जहाँ से हमारी उत्पत्ति है, और दूसरा जो अदर लोग हैं जी उनको भी जी हम यहाँ पर लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आ जाते तो सर, और लोग तो आए नहीं, अगर आ जाते तो फिर जी कल भी, हाँ, कल सुबह 10:15 बजे फिर कल मिलते संडे को हैं। मिलेगा। जी जी, ठीक है सर। जी धन्यवाद सर, नमस्कार। बहुत ठीक, बहुत धन्यवाद नमस्कार, सर। फिर धन्यवाद, मिलते हैं कल। धन्यवाद। धन्यवाद। अगली मीटिंग 7:15 बजे ठीक है, रखेंगे हम ठीक को। अगले जी सप्ताह को सर। यहाँ पर रखेंगे, और इसी तरह रहेगी जी कि विश्व परिवार पर ही रहेगी। जी जी, ठीक है सर, मैं अभी धन्यवाद इससे सर। जुड़ा हूँ ना। जी, धन्यवाद, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।